चिल्ले गांव में ना मेरा अकेला बेटा, वो उसको सारी आर्मी की प्रोसीजर पूरा पता है। तो आपके लिए तो कंफर्टेबल है क्योंकि आपको कैंटीन की सुविधा मिल रही है, मेडिकल मिल रहा है। ये अग्निवीर वाले में क्या सुविधा है, बताएंगे कुछ? उनका मेंटेनेंस कैसे पूरा होगा? भविष्य का कुछ नहीं पता, कैसी योजना कब बन जाए मुझे नहीं पता। हम क्या मजदूरी करके कमा सकते हैं क्या 12 लाख रुपए? टाइम अभी प्रेजेंट टाइम पे जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितनों को नौकरी मिल गई? जो केंद्र सरकार की जो अग्निवीर योजना है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? भैया देखो, हम इस रूप में देखना चाहते हैं कि अगर हम शहीद हो जाते हैं, चाहे कोई भी हुआ शहीद हो जाता है, तो उसके लिए घर में मतलब उसकी बीवी, उसके बच्चे सब तो चले गए। मतलब ना उसको पेंशन मिल रहा है, ना और कुछ मिल रहा है, बस 4 साल 5 साल की जो नौकरी है वही मिल रहा है। उसके बाद अगर शहीद हो जाता है, उसके बाद का वो जो मिलना चाहिए उनके घर का वो क्यों नहीं मिल रहा है? अब इसके ऊपर अगर विपक्ष पार्टी जो भी बोल रही है, तो भाजपा क्यों नहीं जवाब दे पा रही इसके ऊपर? अच्छा, शायद भैया जी को नहीं पता, एक अग्निवीर बच्चा पंजाब का खत्म हुआ था, उसको 1 करोड़ रुपए दिया था गवर्नमेंट ने, और वो लगने के बाद तुरंत ही कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो गवर्नमेंट जाने, लेकिन 1 करोड़ रुपए जो उनका प्रावधान था वो उनको दिया। वो जीवन में नहीं कमा सकते थे, किसने दिया? केंद्र सरकार ने। देखिए, भाजपा के एक मंत्री वो कहते हैं कि भाई बहुत सारे, कोई बात नहीं, अग्निवीर 3-4 साल बाद अगर बाहर आ भी जाए कोई बात नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेंगे, एटीएम में ये इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, देखो ये इलेक्शन पे चलता रहता है, इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्शन से पहले की बात है। लेकिन ये तो राजनीति है, हर नेता राजनीति करता है। मेरा ये क्वेश्चन है, भाजपा जवाब नहीं दे रही है इसके ऊपर, क्यों नहीं दे रही? कोई नहीं देता। ये कह रहे हैं आप तो जवाब दे रहे हैं, आप भाजपा समर्थक, आप जवाब दे रहे हैं। चिल्ले गांव में ना मेरा अकेला बेटा, वो उसको सारी आर्मी की प्रोसीजर पूरा पता है, और सिपाही से भर्ती हुआ था वो बिना ने कुछ दिया लिए, सिपाही से भर्ती हुआ था, वो जानता है मोदी योजना, मोदी ने क्या काम किया। आज चीन बॉर्डर पे ना उसको भी तो देखो, हाई लेवल को, ये नाली खरंचों को मत देखो, वैसे वहां पूरी फोर्स होना, जैसे 370 हटी थी ना, आज सब चक्कर में है वो सारी प्रोसीजर। ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना 3 या 4 साल में मत जाइए। आप देखिए सेना कितनी मजबूत हो रही है, देखिए सेना कितनी मजबूत हो रही है। मोदी जो है चीन को लाल दिखा रहे हैं, किसी को कुछ दिखा रहे हैं। अब मुझे एक सेकंड भैया, अब मैं एक बात बता दो, मोदी ने कितनी गारंटी दिया ये सबको पता है, उसमें से पूरे कितने हुए? नेता का मतलब समझते हो राजनीति करना। जब अपनी सत्ता में होते हैं ना, तो सब यही कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अभी राहुल जी अभी बांट रहे थे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अंकल कह रहे थे कि अंकल का लड़कों को सब आर्मी के बारे में पता है, क्या वो आर्मी में है? हाँ, अच्छा ठीक है। वो चीन बॉर्डर पे इसमें अग्निवीर वाले में तो 10 साल वाले में ना, तो आपके लिए तो कंफर्टेबल है क्योंकि आपको कैंटीन की सुविधा मिल रही है, मेडिकल मिल रहा है। लेकिन वो 10 साल से फौज में कंफर्ट लेवल पे है, कैंटीन की सुविधा है, पेंशन, सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, और अग्निवीर के लिए ऐसा नहीं है। तो ये देखिए, अग्निवीर वाले में क्या सुविधा है, बताएंगे कुछ? क्या है बताइए। अग्निवीर वाले में कुछ पहली बात, उन्हें कैंटीन की सुविधा नहीं है, ठीक है ना, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, ठीक है। उनको सिर्फ 3 साल के लिए ट्रेनिंग, 3 साल का है टोटल, ठीक है। उसमें भी वो अगर उसके बाद जब आदमी पैसा कमाने लगता है तो उसका खर्चा भी बढ़ जाता है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस भी थोड़ा बढ़ जाता है। 3 साल बाद अगर वो रिटायर हो जाते हैं, पेंशन नहीं है, तो फिर उनका मेंटेनेंस कैसे पूरा होगा? वो पूरा करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, फिर उनके पास आर्मी की ट्रेनिंग है, वो गलत चीजें भी कदम उठा सकते हैं, वो ये तो गलत है ना। फिर ये कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए दे रहे हैं। 12 लाख रुपए आज के टाइम पे अगर किसी की फैमिली है, ठीक है, एक शादी अगर करता है वो, तो पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना 12 लाख। आज के टाइम पे 12 लाख रुपए आपको लगता है कि वो बहुत है, सफिशिएंट है किसी के लिए? पूरी लाइफ निकल सकती है उसकी? नहीं निकल सकती है ना। ये कह रहे हैं आपके बेटे को तो पूरी पेंशन सब मिलेगी, घर मकान बना लेंगे। इनको क्या, जो 12 लाख में क्या बनाएंगे? 12 लाख में तो घर नहीं बन रहा है आजकल, 12 लाख में घर बना लेंगे। भविष्य का कुछ नहीं पता, कैसी योजना कब बन जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर कहूंगा 12 लाख रुपए में एक चीज बताओ, हम क्या मजदूरी करके कमा सकते हैं क्या 12 लाख रुपए? नहीं कमा सकते। एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं अग्निवीर 4 साल के लिए, अब इसमें कितने नौजवानों को हमें रोजगार मिल रहा है? 4 साल बाद फिर दूसरी रूटीन करके एक टाइम में आपको ले लिया, पूरे मतलब जीवन के लिए आपको सब सुविधा दे रहे हैं। तो जो और नौजवान है, जो और हमारी पीढ़ियां है, उनको मौका तो मिल रहा है ना। ये कह रहे हैं कि ये मत देखो कि इनको रोजगार नहीं मिला, ये देखो कितनों को रोजगार मिला। आप बताएंगे इस टाइम अभी प्रेजेंट टाइम पे जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितनों को नौकरी मिल गई? बिल्कुल मिलेगी। अब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मेरा बेटा जॉब करेगा,
तो वो अगर जॉब नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, प्राइवेट तो सब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है उसे, तो ये किस वजह से नहीं मिल रही? मोदी सरकार को देखना चाहिए ना, रोजगार पे काम कहाँ हुआ है? अब बताओ कितने लोगों को नौकरी मिल गई? ये अग्निवीर इसीलिए तो है ना, इसमें 4 साल में और नौजवानों को मौका मिलेगा ना आने के लिए। शिक्षा की बात करेंगे, जैसे हमारे केजरीवाल जी सरकार जी कहते हैं कि हमने स्कूल बना दिए हैं, शिक्षा बेहतरीन है। शिक्षा की जो बात होती है, वो बच्चा जो शिक्षा इसलिए हासिल कर रहा है ना ताकि देश की सेवा कर पाए, है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा बस। आप मुझे ये बताइए, विपक्ष ने ये अपना चुनावी वादा है विपक्ष का, अगर हमारी सरकार आती है तो अब ये अग्निवीर योजना जो 4 साल के लागू की गई है, इसे खत्म कर देंगे, परमानेंट करेंगे, तो इसे किस रूप में? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोगों को, गांव के लोग जो हैं वो ज़्यादातर डिपेंड इसी पे होते हैं, आर्मी पे और इन सब चीज़ों पे, जिसको फिर रोजगार मिलेगा और वो परमानेंट हो जाएंगे, तो ये तो अच्छी चीज़ है, उनको फायदा मिलेगा विपक्ष को, बेनिफिट होगा। नहीं विपक्ष को भी फायदा मिलेगा, विपक्ष को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा परमानेंट होने पे। आज हमारी आर्मी का बजट इतना है, मान के चलिए, अभी मेरे को नहीं पता कितना, लेकिन जो भी है उसका 50% के करीब हम पेंशन देने में चले जाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की सेवा, हम सब सुरक्षित इसलिए है कि फौज देश की सेवा कर रही है, रक्षा कर रही है, सीमा पे सैनिक खड़ा है हमारे लिए, सीमा पर सैनिक खड़ा है, इसलिए हम सब सुरक्षित है। और आप कह रहे हैं कि उनको पैसा जाएगा तो वेस्ट ऑफ मनी है। वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, पेंशन वेस्ट ऑफ मनी। आप 60 साल तक एक बंदे को पैसा दे रहे हो, वो पैसा हम बचा सकते हैं, हम आर्मी को और डेवलप कर सकते हैं, AI टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। फौज में जाने का दिलचस्पी है कि नहीं है? जाएंगे, अगर मौका मिला तो जरूर मौका जाएंगे। दे रहे हैं, 4 साल का मौका दे रहे हैं, 4 साल का मौका मिल रहा है। हाँ, जाएंगे। अगर 4 साल हम अगर एग्जाम निकालते हैं, अगर मेरी कैपेबिलिटी होती है तो मैं अवश्य अग्निवीर ज्वाइन करूंगा, क्योंकि एक अच्छा है। अगर आर्मी की आपको एक ट्रेनिंग मिल जाती है तो आप जब लोगों के बीच में खड़े होते हो तो आप एक अभी भी सेल्फ डिफेंस के लिए आप इजराइल को देख लो, हर एक बंदे को आर्मी ट्रेनिंग देते हैं, तो एक तरीके से तो मौका है हमारे लिए। और जब आप आर्मी की ट्रेनिंग लेके आते हो, आप नॉर्मल नहीं रह जाते हो, आपके लिए बहुत सी जॉब खाली रहती है। अब सिक्योरिटी का क्यों जॉब करेगा, बहुत सारे जॉब है। लेकिन भाजपा के मंत्री तो ये कहते हैं ना कि भैया सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कर लेंगे। सिक्योरिटी गार्ड के एक नॉर्मल उन्होंने उदाहरण दिया होगा। मैं भाजपा के मंत्री की बात ही नहीं करूँ, मैं बात करूँ कि अगर आप आर्मी की ट्रेनिंग लेके आते हैं तो आप कैसे भी रिएक्ट करेंगे? आप नॉर्मल बंदों की तरह ऐसे खड़े रहेंगे, या उनके एक खड़े होने का तरीका होता है, तो वो बेस्ट होता है। तो वो चीज है। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं करता, सरकार की खामियां सब में होती है, आम आदमी पार्टी में भी कुछ खामियां है, कुछ बीजेपी में भी है, लेकिन जो अच्छे काम है उनको हम अप्रिसिएट कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, तो उस चीज का है। लेकिन कुछ खामियां है, अगर हम कुछ नया कानून लाते हैं, अग्निवीर की कुछ खामियां है, लेकिन उसके ज्यादातर फायदे हम उस चीज को लेके चलेंगे ना। जी, ये थे कुछ गांव के कुछ युवा साथी जो बता रहे थे अग्निवीर की कुछ खामियां भी हैं तो कुछ फायदे भी हैं, जिसको लेकर इनके अपने अपने तर्क हैं। और वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर इसको चुनावी मुद्दा बना रही है कि अगर विपक्ष सरकार में आती है तो वो अग्निवीर योजना को स्थायी तौर पे लागू करेगी, यानी कि जो 4 साल के लिए मोदी सरकार द्वारा जो योजना लागू की गई है उसे हटाकर फौजियों को परमानेंट किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता इन मुद्दों को लेकर किस पर विश्वास जताती है। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।